Once again, your MJ sir on your YouTube channel Chemistry of 5। बच्चों आज हम लोग टर्म 2 का ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईपीएसी नेम और कॉमन नेम। इसके बाद कॉन्टिन्यूशन में रहेगा, और जो आईपीएसी नेम या कॉमन नेम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं उसका प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जितने भी कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके पेपर में वो सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे कहीं न कहीं क्वेश्चन में। सो बहुत ही अटेंशन से आप इसको देखें और इसका साथ साथ प्रैक्टिस करें। मैं तो कहता हूं कि पेन और पेपर निकालो और शुरू हो जाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड ये होता है हमारा RCHO। आपने 11th में पढ़ा होगा R क्या होता है, फिर भी हम लोग हर जगह डिस्कस करते रहेंगे। R यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है, यानी कि एलिफेटिक ओपन चेन हो सकता है या एरोमेटिक बेंजीन लाइक कंपाउंड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। सो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे होगा? बहुत सारे बच्चे हैं जिसको कि ये चीज क्लियर होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको कि इसमें परेशानी होती है और किस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है कंपाउंड में। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल। और इसके बेसिस पे हम लोग हर एक कंपाउंड की भी बात करेंगे। सो यहाँ पे इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कार्बोनाइल ग्रुप हमारा कीटोन्स में भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा, एस्टर में होगा, अमाइड में होगा, एसिड हैलाइड्स में होगा, सब में होगा। बट उसका एक्शन एक्चुअल में कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा उसका रिएक्शंस कौन कौन से कंपाउंड किस तरह से दिखाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सो यहाँ पे पहला कंपाउंड हम बात करते हैं HCHO। इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड है अल्डिहाइड ग्रुप का, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसका आईपीएसी नेम जो होता है वो होता है मिथेनल। आपने पढ़ा होगा पहले ही, मिथेनल, ठीक है। 1 कार्बन है और अल जो होता है हमारा सफिक्स लगता है तो मिथेनल। तो इस तरह से अगर हम दूसरा कंपाउंड की बात करें तो वो हमारा है CH3CHO, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। बिल्कुल नहीं घबराना है, ना कंफ्यूजन में आना है। क्यों? कि अल्डिहाइड में CO के साथ एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, और वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा परमानेंट रहता है। इस हाइड्रोजन को आप किसी रिएक्शन में भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है। अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे होगी। कैसे होगा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और इसका जो हमारा होगा आईपीएसी नेम वो होगा इथेनल। तो इस तरह से अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दें तो हमारा इथेनल से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से कंपाउंड बनता रहेगा। सो इसको हम एक और लेते हैं CH3 CH2 CHO। ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ये इसी तरह से ओपन करेंगे, और इसको प्रोपायोनल डिहाइड भी कहते हैं, प्रोपायोनल डिहाइड, ठीक है, प्रोपायोनल डिहाइड।
या हम इसको क्या कहेंगे आईपीसी नेम, इसका आईपीसी नेम होगा प्रोपेनल। ठीक है। अब देखो कि एक्रोलीन होता है, पॉलीमर एक चैप्टर था जिसको कि इस टर्म के लिए सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सो वहां पे एक्रोलीन भी हमें पढ़ना था। ठीक है। तो एक्रोलीन हम इस तरह से कहते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, एक्रोलीन एक्रोनल कहेंगे। तो ये हमारा हो गया एक्रोलीन। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। वैसे अगर हम लिखेंगे तो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया हमारा आईपीसी नेम में प्रोपेन प्रॉप टू इन 1 अल। ये देखो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो एक होता है क्रोटोनल्डिहाइड, ये कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। मैं जो इसमें कवर करने जा रहा हूं, इसमें जेई के लिए या नीट के लिए जो कंपाउंड्स होते हैं उस कंपाउंड को भी मैं कवर करूंगा। तो वो कंपाउंड आपको लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो इसको हम क्रोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड। अब वैसे इसका आईपीसी नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, आईपीसी नेम अगर लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 1 2 3 and 4। सो ब्यूट 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो ब्यूट 2 इन 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड है, सो 1 अल। ये हमारा हो गया ब्यूट 2 इन 1 अल। या इसको डायरेक्टली 2 आगे भी एंट्रेंस में कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे पूछेगा, 2 रहेगा नेम 2 ब्यूटीनल, इस तरह से भी होता है 2 ब्यूटीनल। ठीक है। सो नेक्स्ट कंपाउंड एक होता है जैसे आपका एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ हम बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड साथ साथ प्रैक्टिस, अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये सोचते हैं कि मैंने एक बार देख लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। जब आप देख रहे होते हैं वीडियो तो सेम टाइम में आप पेन पेपर निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आर के जगह पे कोई भी कंपाउंड रखिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CHO ग्रुप को प्लेस करें तो क्या होगा। ये है हमारा बेंजीन। ठीक है। ये हो गया बेंजीन। देखो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, दोनों ही पोजीशन पे हम किसी भी ग्रुप को रख सकते हैं, और जिस पोजीशन पे ग्रुप होता है उसका नेक्स्ट जो होता है ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा एंड नेक्स्ट पैरा पोजीशन होगा। सो हम लोग यहां पे रखते हैं CHO। तो ये जो पोजीशन होगा ये हमारा ऑर्थो पोजीशन होगा, ये हमारा मेटा पोजीशन होगा और ये हमारा पैरा पोजीशन होगा। तो पोजीशन भी हमें याद रखना है। अब इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है। बट आईपीसी नेम में ये कंपाउंड इस तरह से नहीं चलेगा। तो आईपीसी नेम में क्या होगा हमारा बेंजीन। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, आईपीसी नेम में बेंजल्डिहाइड ही लिखते हैं, लेकिन इसका आईपीसी नेम होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है। तो इस तरह से लिखना। अब इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई ग्रुप आता है तो उसको लिखेंगे, फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। तो अगर सिमिलरली हम CHO इस पे रखें, ये है हमारा साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड, इस तरह से साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। इसके बाद इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सेन होगा तो कार्बल डिहाइड इटसेल्फ, ये चीज ध्यान रखना है कि CHO को कार्बल डिहाइड ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई कंपाउंड अगर होगा तो स्पेशली हम इसका पहले नेम लिखेंगे जो एक्चुअल नेम होता है, फिर कार्बल डिहाइड इसमें ऐड कर देंगे तो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पे अगर हम CHO रखें तो क्या होगा हमारा, साइक्लोहेक्सेन पे अगर CHO रखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, इस तरह से होगा। अब एक कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे ये यहां पे हमने CH डबल बॉन्ड CHO, इसको कहते हैं सिनेमल डिहाइड। सिनेमल डिहाइड, और IPC नेम करेंगे तो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 एंड 3। सो IPC नेम में क्या लिखेंगे, आई होप लिख सकते हैं तुम लोग, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल। 3 फिनाइल यहां पे लिखते हैं 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल। इस तरह से अगर हम एक कंपाउंड लें इससे, तो ये जो होगा इसको यहां अगर OH रखें तो इसको कहते हैं सैलिसल डिहाइड। दिस कंपाउंड इज सैलिसल डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली सैलिसल डिहाइड, आप लिखिए इसको सैलिसल डिहाइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वेनिलीन। वेनिलीन में क्या होता है कि एक तो अल्कोक्सी ग्रुप होता है, आई होप कि अल्कोक्सी ग्रुप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं हूं आपको बताने के लिए। अल्कोक्सी ग्रुप, सो CHO और ये है रिंग, ये हो गया रिंग। ठीक है, और यहां पे हमारा हो गया OH ग्रुप और यहां पे हो गया OCH3। तो इसको कॉमन नेम जो कहते हैं वेनिलीन कहते हैं। ठीक है ना, और ऐसे IPC नेम अगर हम इसका लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह का कंपाउंड का IPC नेमिंग आपको पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मली IPC नेमिंग जो रहेगा सिंपल रहेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसान रहेगा, और थोड़ा सा अटेंशन लोगे तो आराम से IPC नेमिंग हो जाएगा। तो एक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 मार्क का एक IPC नेमिंग नेम या स्ट्रक्चर जरूर रहेगा। सो इसका अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजीन कार्बल डिहाइड और बेंजल डिहाइड, दोनों ही लिख सकते हैं। दोनों ही केस में आपको CBSE में मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम बेंजीन कार्बल डिहाइड लिखते हैं तो ज्यादा परफेक्ट होगा हमारा IPC नेमिंग में, और बेंजल डिहाइड लिखते हैं तब भी कंसीडर टीचर कर लेंगे। ठीक है, सो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजीन कार्बल डिहाइड। तो ये कुछ कंपाउंड था, और भी जो भी कंपाउंड में परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिए, मैं उस कंपाउंड को भी डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो चलते हैं वो कीटोन में आते हैं। अल्डिहाइड का कुछ कंपाउंड था जिसके बारे में हमने बात की। जनरल फार्मूला जो होगा कीटोन्स का जनरल फार्मूला ये हमारा होगा RCOR। ठीक है, जनरल फार्मूला जो कीटोन का होगा ये होगा हमारा RCOR। IPC नेमिंग में अगर कहीं किसी बच्चे को परेशानी होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं IPC नेमिंग जो है सो बताऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा। कीटोन्स का जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR, ये हो गया।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कीटोन्स और एल्डिहाइड में जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मिलता है तो, ठीक है। सो कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, दोनों तरफ सिंगल 1 1 कार्बन तो चाहिए ही। तो ये हो गया हमारा एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है हमारा, एसीटोन। एसीटोन हो गया कॉमन नेम। आईपीसी नेम अगर हम लिखेंगे इसका तो क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन। ये हो गया हमारा आईपीसी नेम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इसको देखें तो ये हमारा क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑन। जहां भी कॉमन नेम होगा वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। पहले तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी जेई मेन के लिए और नीट के लिए भी मैं कंपाउंड डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अगर यहाँ 1 2 3 4 5 देखो, ऑर्गेनिक में कंपाउंड पे जितना कमांड होगा, जितना बेहतर तरीके से आप आईपीसी नेमिंग कर सकते हैं, कंपाउंड के से फैमिलियर हो सकते हैं, उतना बेहतर रहेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। सो ये आप ये मत सोचिए कि ये क्या है नहीं है, किस तरह से इसको छोड़ो, इग्नोर करो, ये नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। कंपाउंड से जितना ज्यादा हम फैमिलियर रहेंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड होगा हमारा। सो इसको हमेशा ध्यान रखो जब भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है इससे मतलब ऐसे ही सोचता है कि ऐसे ही निकाल लें, तो उस तरह से काम नहीं चलेगा। लीनियंसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अच्छा कभी भी नहीं होगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जो नहीं हो सकता है अच्छा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस जरूरत क्या है, थोड़ी सी सिटिंग की, ठीक है। सेल्फ स्टडीज के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड करना, कमांड पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये आसानी से नहीं आएगा। आप सोचोगे 10 बार लेक्चर देख लें, प्रैक्टिस नहीं करें, तो उससे नहीं होगा। आप लेक्चर एक बार देखो, 2 3 बार आप प्रैक्टिस करो, नए नए जो है सो कंपाउंड अपने आप जनरेट करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट दिख रहा है। वैसे तो आप रहेंगे तो पता नहीं चलेगा ज्यादातर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही प्यार से बैठ के करना है, सिटिंग चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका आईपीसी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पेंट, पेंट और पेंटेन, पेंटेन। और ये हमारा 2 और 4 पोजीशन पे है, तो 2,4 डायऑन। तो इस तरह से ये हो गया। अगर हम एरोमेटिक यानी बेंजीन पे CO ग्रुप लेते हैं, COCH3, तो इस कंपाउंड को कहते हैं एसीटो, एसीटोफेनॉन। जरूर पूछा जाता है इस कंपाउंड को पेपर में, याद रखें ये कंपाउंड जरूर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, एसीटोफेनॉन। दूसरा कंपाउंड है हमारा, इसको अगर हम आईपीसी नेम करेंगे तो इसका क्या होगा, फिनाइल इथेनॉन। और नेक्स्ट एक कंपाउंड है आपका बेंजोफेनॉन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड आपका है बेंजोफेनॉन, ठीक है, बेंजोफेनॉन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं डिस्कस करने वाला हूं, सो इसको आप ध्यान से देखें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कंपाउंड जो है देखो, इसका 1 2 नेमिंग देख लेते हैं। यहां पे COCH3 है और यहां पे OH और यहां पे हमने ले लिया Br। सो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 and 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉन, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होगा RCOOH।
कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो गया हमारा, RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा है। और जो फर्स्ट कंपाउंड होगा इसका वो क्या हो गया, HCOOH। इसका स्ट्रक्चर देखिए, HC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया। इसका नेम, कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। और आईपीएसी नेम क्या होगा, मिथेनोइक, ओइक लगता है इसमें, मिथेनोइक एसिड, ये हो गया। COOH को ओइक एसिड कहते हैं, मिथेनोइक एसिड। दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा कंपाउंड हमारा होगा CH3COOH, CH3COOH। और इसका इसी तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, और आईपीएसी नेम होगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, ये हमारा हो गया क्या, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। उसके बाद कुछ कंपाउंड हमारा होता है इस तरह से, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, बहुत ज्यादा इसका यूज है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसके इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में अगर हम CH2 को बढ़ा दें तो नेम चेंज होता रहता है। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं CH2COOH, इसे हम लोग कहते हैं मेलोनिक एसिड, इसे हम लोग कहेंगे मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से CH2COOH, इसको सक्सेनिक एसिड कहते हैं, सक्सेनिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड में हो जाएगा हमारा HOOC, CH2 4 CH2 है, इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। तो कुछ कंपाउंड इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेंजीन रिंग पे। CHO अगर हम प्लेस करें तो बेंजीन रिंग पे अगर हम CHO प्लेस करेंगे तो उसे कहेंगे बेंजोइक एसिड, ये हो गया हमारा COOH, इसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसमें अभी हमने इतना कंपाउंड कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफिकल्ट कंपाउंड और कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाता हूं, ठीक है।